तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट है बड़ी दूर से आए हैं, साउथ ऑफ इंडिया से आए हैं और इनका जो बैकग्राउंड है, ये लोग आदिवासी कल्चर से बिलोंग करते हैं। एक टाइम था जब ये लोग शिकार करके अपना खाना खाते थे, मतलब बिल्कुल ट्राइबल एरिया से ये लोग बिलोंग करते हैं। और जब से गवर्नमेंट ने हंटिंग पे बैन करा, तब से इन्होंने अपना खुद का बिजनेस चालू करा हेयर ऑयल का, और बहुत अच्छे से ये लोग रन कर रहे हैं वो बिज़नेस। पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं अब उस बिज़नेस के साथ, तो आज उस मुद्दे पे भी बात होगी। आदिवासी कल्चर को भी हम समझेंगे, ट्राइब के कल्चर को, वहाँ साउथ ऑफ इंडिया के कल्चर को, वहाँ के गॉड्स की बातें होंगी। बहुत मज़ेदार आज का पॉडकास्ट होगा। साथ ही साथ कुछ मिथ भी हम इस पॉडकास्ट में क्लियर करेंगे। तो आज हमारे साथ आदिवासी हेयर ऑयल टीम से मौजूद है विनेश जी और भैरवी जी। स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप थोड़ा अपने और ट्रेडिशन के बारे में बता सकते हो कि पूजा वहाँ पे कैसे होती है, कैसे वहाँ पे किसको पूजते हैं? हम लोग सर सभी फेस्टिवल बनाते हैं। अच्छा। हम तो प्योर हम हिंदू धर्म के इस्तेमाल पूरा ये हम जो पूजा होती है सब पूजा करते हैं। होली, दीपावली, हर पूजा करते हैं। और सीक्रेट से भी हमारे घर की पूजा अलग होती है, वो भी हम करते हैं। हम मानते हैं घर में हम लोग दुर्गा माँ को मानते हैं। और दो तीन नाम है दुर्गा माँ का। एल्लम्मा देवी बोलते हैं, सवर्ण दत्ती करके बेड़गांव में बड़ा मंदिर है, वो एक मानते हैं। और काली माँ को मानते हैं। ये 3 कास्ट होता है हमारे में। सर, जैसे हमने साउथ की बहुत फेमस मूवी है कंटारा, उसमें देखा कि वहाँ के जो लोकल गॉड होते हैं, मतलब गांव के लोग उनसे पूछते हैं, उनको प्लीज़ करते हैं, उनको प्रेज करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो आपके भी कोई गॉड ऐसे शरीर में आते हैं? हमारे में तो है सर, हमारे में दुर्गा माँ होती है। हमारे हर घर में एक पुजारी होते हैं। अच्छा, हर घर में? हर घर में वो बड़े सदस्य होते हैं। ओके। वो बड़े सदस्य बहुत स्पेशल से रहते हैं। पानी भी नहाते हैं, जो हम नहाते उधर नहीं नहाते वो। सब उनका सेपरेट ही होता है। जो टवाल्स रहते पोंछने का, वो भी उनका सेपरेट ही होता है। बहुत सेपरेट से रहते हैं। उनके शरीर में माँ आती है ना, इसलिए वो बहुत सीक्रेट से रहते हैं। आती है हमारे में दुर्गा माँ आते हैं, हम मानते हैं। हम तो 4000 साल से पूजा करके आ रहे हैं। 4000 साल से? 4000 साल से। आपको मालूम है सर, पान खाते पान। हम पान को भी रख के पूजा करते थे, भगवान मानते थे हम। तब से हम करके आ रहे हैं। ओके। तो कोई भी काम हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो माँ को आप बुलाते हैं तभी वो आते हैं, या कोई फेस्टिवल्स पे ही आती हैं? नहीं, उनका क्या है, अभी पिताजी रहते हैं, फिर हम घर में कष्ट हो गया और बहुत दिन हो गया, सपने में आते हैं। भगवान सपने में आके बोलते हैं हमको भूल गए क्या। अच्छा। तभी हम पूजा कर ये तैयारी होती है हमारे में। और कुछ हम खुशी से बनाते हैं। हम कुछ लाभ हो गया हमारे में, कुछ बिजनेस में, धंधे में लाभ हो गया, तो खुशी से भी हम पूजा करते हैं। ऐसा ही नहीं कष्ट के टाइम में पूजा करने का, हम खुशी के टाइम भी करते हैं। और वो रात को होती है सर, या दिन में कभी भी? ऐसे पूरा एकदम फेस्टिवल टाइप होता है? होता है सर हमारे में पूजा 3 दिन। वो कौन से दिन होते हैं? जैसे साल में? हाँ, साल में ऐसा नहीं, मंगलवार मेन होता है। मंगलवार को यही पूजा। मंगलवार का वो एक एवरी ट्यूसडे? हाँ, एवरी ट्यूसडे भगवान का दिन होता है। वो मंगलवार हम बहुत स्पेशल से पूजा बनाते हैं। संडे को शुरू होता है। संडे को रात से पूजा होती है। और रात को हम शिव जी का पूजा करते हैं। पहले शिव जी बड़े का पूजा करके, बड़े शिव जी का पूजा करके, और मंडे को फ्री होते हैं, माता जी का तैयारी में रहते हैं। और बाद में सोमवार को दुर्गा माँ का पूजा होता है, और रात को हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और 2 दिन पूजा ख़त्म करने के लिए और 2 दिन करते हैं। 5 दिन होता है ख़त्म होने की पूजा। अच्छा। और जैसे आपने बताया कि हर घर में एक पुजारी होते हैं, बड़े जो घर के बड़े होते हैं, उन सभी किसी के भी बॉडी में आ जाती हैं वो, या फिक्स रहता है कि हर एक बॉडी में आते हैं। अच्छा। किसी का मन पवित्र होता है ना, हर एक बॉडी में आता है। और हम वो माता जी को बुलाने के लिए भी 10-10 दिन उपवास रहते हैं, खाना खाते नहीं है। अच्छा। उपवास रह के हम माता जी के सामने खड़े होते हैं। चांदी का भगवान बनाते हैं हम, चांदी से भगवान बना के रखते हैं। वो हमारा घर में ही घर में ही रखते हैं हम लोग, बाहर मंदिर में नहीं रखते। वो हमारा घर का ही है, हम दिखाते भी नहीं है। अच्छा। किसी को दिखाने का नहीं, उसको रखते हैं हम घर पे ही रख के। हम शुक्रवार मंगलवार पूजा करने का वैसा नेम से ही रहते हैं उधर। दिखाते भी नहीं है, किसी को ओपन करके भी नहीं रखते हम। एक पिटारा में रखते हैं हमारा भगवान को। और जब वो जैसे बॉडी में आते हैं तो क्या होता है, बता सकते हो थोड़ा, कि जिसकी बॉडी में वो आ रहे हैं उनके साथ क्या होता है? वो बताते हैं ना, वो बोलते हैं हवा है, वो
हवा है, उसकी एक चिंगारी है। वो चिंगारी लगती है तो उनको ही पता नहीं रहता है। वो क्या बोलते हैं मालूम है, वो कितने बड़े बड़े भी जिम फिटनेस भी रहने दो, थक जाते हैं, 1 मिनट में थक जाते हैं, थक के गिर जाते हैं। 1 ही मिनट में आता है, आ जाता है, ख़त्म हो जाता है। 1 ही मिनट में थक जाते भी है। और उधर उनको पानी होना, नारियल का पानी होना उठाने के लिए 1 मिनट होता है। उन लोगों को पता ही नहीं होता क्या हुआ है। और उनसे जो कोई प्रॉब्लम पूछता है वो आंसर देते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम है तो भी वही भगवान ही बताता है। तब भगवान आ जाता है ना, भगवान ही बोल देता है क्या प्रॉब्लम है, क्या है, वो सब भगवान ही बोल देते हैं। वो क्या होता है, वो तभी घर का हाल बताते हैं, मैं हूँ आपके साथ, अब आगे जाओ। ये सभी टाइम पे बोलते हैं। एक टाइम भगवान आते हैं, एक ही टाइम बोल, एक ही सेकंड का बात होता है। वो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। अच्छा। वो बोल दिया तो ख़त्म। वो बोल के चले जाते हैं चले बस जाता कि है। तुम टेंशन मत लो, मैं देख वो लूंगा। विश्वास के ऊपर हम हाथी हो जाते और उस टाइम जब वो आते हैं तो आप कुछ खाने के लिए भी रखते हो उनके लिए चीज़ें? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। वो आते हैं हमारे कष्ट के लिए, वो खुश होके चले जाते हैं। अच्छा, वो आते हैं, खुश होके चले जाते हैं। कब पुजारी कब खड़े हो जाएंगे भगवान के सामने, आना करके आ जाते हैं, अच्छा, तब आ जाते हैं। तब हम लोग, वो हमारा मंदिर, दुर्गा माँ का मंदिर किस तरफ है, उस तरफ ही हम खड़े होकर पूजा करते हैं। वो मैसूर में चामुंडी बेट्टा करके बड़ा मंदिर है, वो बड़ा फेमस है मैसूर में। उधर उस तरफ हम खड़ा करके हम पूजा करते हैं, कभी भी, हर टाइम। हमारे घर का दरवाज़ा भी उस तरफ बनाते हैं हम, सभी सभी घरों घर का दरवाज़ा चामुंडी की बेट्टा की तरफ। बेट्टा बोले पहाड़, वो पहाड़ की तरफ ही बनाते हैं हम। सर ये बताओ, दिल्ली में गर्मी बहुत है, आपके वहाँ भी उतनी गर्मी है या ज़्यादा गर्मी होती है उधर? गर्मी तो उतनी नहीं होती है, फॉरेस्ट ट्री का एरिया है, गर्मी तो उतना ज़्यादा नहीं होता है। अभी थोड़े समय में बारिश कम हो गई, गर्मी ज़्यादा थी, अभी बारिश शुरू हो गई है, बहुत हो रही वहाँ शुरू हो चुकी है, है? हो चुकी है। अच्छा, लेकिन आपको तो वैसे आदत होगी ना, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी भी रही है तो आपको तो आदत होगी एक तरीके से कि आप तो सहन कर सकते हो। उधर कितना भी गर्मी है तो सर ठंडी हवा आराम से आती है शाम को। अच्छा, जंगल के एरिया है ना, बहुत फॉरेस्ट एरिया है ना, साउथ बहुत फॉरेस्ट, पानी नदी बहुत है ना, ठंडी आ ही जाती है। सर आपकी जो स्टोरी है ना, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें मुझे ये लग रहा है, जैसे आप जैसे शुभम ने बोला कि एक टाइम था आपके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स मतलब हंटिंग किया करते थे, तो मैं थोड़ा उस टाइम पे जाऊंगा और आपसे जानना चाहता हूँ कि हंटिंग कैसे होती थी और वो टाइम क्या था, उस बारे में थोड़ा बताइए। हंटिंग तो बहुत तरीक़ा से होती थी सर। कुछ हंटिंग हम गुजारा के लिए करते थे, गुजारा के लिए मतलब हम हंटिंग के साथ कुछ धंधे भी करते थे। आर्टिफिशियल फूल होते हैं जो पूजा के टाइम बनाते हैं, दरवाजे के पास लगाते हैं, जी। वो फूल का काम करते थे। खुद हम लेडीज़ लोग वो काम करते थे, मर्द लोग हंटिंग करते थे। हंटिंग मतलब जंगलों में जाते थे, जंगल के साइड में रहते थे, जंगल में नहीं शिकार करते थे, बाहर रह के कुछ चिड़िया पकड़ते थे, चिड़िया को जाके बेचते थे, वो पैसा मर्द लेके आते थे, लेडीज़ फूल बनाती थी, बेचती थी और घरों घरों में जाके बेचती, चल के जाके बेचती थी। अच्छा, तो सर जैसे कहा जाता है कि ट्राइबल एरिया में एनिमल्स को ही मार के खा लिया जाता था, तो ऐसा फॉलो होता था आपके ट्राइब में उस टाइम पे? पहले हमारे में क्या होता था सर, बहुत जानवर से थे ना, गांव में घुस जाते थे। हंटिंग भी होती थी, कुछ होते थे हमारे दादा परदादा। हम तो अभी तो छोटे, हमने सुना है, फॉलो भी करके आए थे हमारा पापा दादा वैसा। अभी जो हंटिंग बैन हो चुकी है, कुछ गांव में शिकार जानवर बहुत घुस जाते थे। कौन कौन से जानवर? शेर, चीता, वैसे जानवर? शेर तो उतने नहीं आते थे, हाथी। अच्छा, पानी के समय में फल आ जाते हैं, फल वो डालते हैं ना, मक्के सब डालते हैं ना, तभी हाथी घुस जाते खाने के लिए घुस जाते, तो हमको बुलाते थे भगाने के लिए। अच्छा, तब लोग हमारे तरीक़ा से भगाते थे। तो क्या होती है सर हाथी की साइकोलॉजी, अगर मैं आपसे पूछूं कैसे वो भागता है? क्योंकि अभी हमने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पॉडकास्ट करा, तो उन्होंने बताया कि जंगल का सबसे डेंजरस एनिमल हाथी है, क्योंकि अगर वो आपके पीछे लग गया तो फिर तो बस वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है और वो भागता भी बहुत तेज़ है। तेज़ भागता है सर, सीधा भागेंगे तो तेज़ी भागेगा, हाँ, टेढ़ा भाग जाएंगे तो इंसान बच जाएगा। अच्छा, और सर एक ऐसी बात होती है, हाथी अकेला रहेगा, छेड़ना नहीं, और हाथी बच्चे के साथ रहेगा, बिल्कुल नहीं छेड़ना। वो बच्चे की सेविंग की वजह से अटैक करता है, हाँ, वो खुद की बचाव के लिए अटैक नहीं करता, भागता रहता है, बच्चे की सेविंग के लिए वो अटैक करता और हमने ये सुना है कि बच्चा इंसान की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, भागता है जान पूछ के कि ये मुझे प्यार करेगा, और उसे लगता है ये अटैक करने वाला है। है। कुछ ये वो उसके जो मेन लीडर होते हैं, हाथी में लेडीज़ 3-4 रहती है, एक मेन लीडर होता है। वो मेन लीडर क्या करता है, सेव करता है बच्चे को ही नहीं, लेडीज़ को भी क्या अटैक हो जाए करके घूमता है,
भागता है, दौड़ाता है और जाता है ग्रुप में। हाँ हाँ, सभी को भगाता है वो। तो आप भगाते कैसे थे सर उसे जो सबको भगा रहा है? हाँ सर, हम लोग क्या करते थे, हाथी के पीछे आग लगाते थे। हाथी को नहीं लगाते थे, हाथी के पीछे आग जो देखता है वो डरता है, और थाली पकड़ के मारते थे, बहुत साउंड करते थे। अच्छा। वो हिम्मत हमारे में ही थी, इसलिए हमको लेके जाते थे। नॉर्मल गांव वाले जा नहीं सकते थे उधर। और जो बाकी तमाम एनिमल्स को आप हंट करते थे, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो क्या टूल्स यूज़ क्या करते थे, आप बता सकते हो उस बारे में? बहुत से टूल्स होते हैं। कुछ हम लोग लकड़ी का ही भाला बना लेते थे, शार्प लकड़ी का ही करके। शार्क का बनाते थे, और कुछ लोग पत्थर का ही बना लेते थे, और कुछ लोग चाकू की को नहीं मिले तो पत्थर से ही बहुत काम चला देते थे। अच्छा। और भाला बोलने से लकड़ी का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता था। लकड़ी ने तो कुछ भी नहीं होता था, घर भी लकड़ी का ही बनते थे, वो लकड़ी से ही बहुत ये हो जाता था। और सर अब आपका क्या रूटीन रहता है जब आप बिजनेस कर रहे हो? तो अब आप कहते हो कि आप खुद जड़ी बूटियां लेकर आते हो हेयर ऑयल के लिए, तो वो जड़ी बूटियां आपने कैसे डिस्कवर करी? थोड़ा उस बारे में बात करते हैं कि जो जंगल में कहाँ आप कैसे पता चला कि ये बालों के लिए अच्छी है या कैसे यूज़ की जा सकती है, उसकी नॉलेज कैसे आई? एक घर में सर माता पिता क्या सिखाते हैं, बच्चे को चाचा चाचा बोलते हैं, मामा को मामा बोलते हैं, बहन को बहन बोलते हैं। वैसे हमारे परदादा ने ये जड़ी बूटी इस काम के लिए, वो जड़ी बूटी उस काम के लिए, हमारी भाषा में जड़ी बूटी सिखा के गए। अच्छा। इसको मेरा पापा को सिखाया, मेरा पापा ने मुझे बताया, मैं मेरे बच्चे को बताऊंगा। ओके। तो ऐसी जड़ी बूटियां भी है जो आप एज अ मेडिकेशन यूज़ करते हो, अगर बुखार आ गया या कुछ भी XYZ कोई बीमारी हो रही है, इस टाइप की भी है वहाँ पे आप जड़ी बूटियां यूज़ करते हो? आपको मालूम है सर, हम ज़्यादातर हॉस्पिटल जाते ही नहीं है। अच्छा। हम डिलीवरी भी घर में ही करते हैं। बच्चे की डिलीवरी भी हम खुद अभी भी करते हैं, हम जाते नहीं हैं। आपके ना इलाके की बात करते हैं, कितना बड़ा गांव है, वहाँ कितने लोग रहते हैं जो सेम प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, थोड़ा बताइए। हमारा गांव तो ये एक है सर, एक बड़ा गांव है, एक 4 एकड़ में शायद है। वो गांव में हम सब लोग यही काम करते हैं। गांव में गांव वाले हम सब लोग, हमारा काम ही यही है। कुछ लोग खेती करते हैं, हम खेती भी करते हैं, थोड़े खेती भी करते हैं, क्योंकि थोड़े समय में जो पानी बारिश नहीं होती है तभी जड़ी बूटी नहीं मिलती है ना, उस टाइम में हम खेती भी कर लेते थे। खेती भी करते हैं, अभी भी करते हैं। खेत भी है, गवर्नमेंट ने खेती दी है, वो खेती भी हम करते हैं, और जड़ी बूटी काम सब हम करते हैं, पूरा हम गांव वाले करते हैं, आराम से करते हैं, मिलजुल के ही रहते हैं। तो सर जैसे आप जड़ी बूटी लेने गए और जब सभी लोग एक ही काम करते हैं तो ऐसा कंपटीशन नहीं होता कि मैं ज़्यादा ले आऊँ, मैं कम ले आऊँ? ये सभी में होता है। हाँ। ये सभी में होता है। तेल मैं ज़्यादा बनाऊँ, मुझे जड़ी बूटी, एक हमारे गांव में क्या होता है, जड़ी बूटी की जगह भी नहीं दिखाते। अच्छा। एक जड़ी बूटी एक ही जगह नहीं मिलते। कुछ हम लोग क्या करते हैं, हमारी खेती में जड़ी बूटी बनाते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, पिकाते हैं हम लोग, बनती नहीं है ना, मिलती नहीं है ना टाइम के टाइम, तभी हम खेती में पिका देते हैं। सर जड़ी बूटियों के नाम बताओ ज़रा, क्या क्या जड़ी बूटी यूज़ होती है और वो किस किस काम में और आ सकती है? जड़ी बूटी बहुत 108 जड़ी बूटी डाल के तेल बनाते हैं। 108? 8 जड़ी बूटी तेल बनाते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, उतना सारे भी नहीं बता सकता हूँ। बताता हूँ। हाँ, वो तो फिर सीक्रेट रिवील हो जाएगा आपका। ये क्या होता है मालूम है सर, कुछ लेडीज़ लोग, बच्चे डिलीवरी होके ज़्यादा बाल झड़ते हैं उनके। हाँ। तब यही बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है इस ज़माने में। तभी वो लोग तेल लगाते हैं तो एलर्जीस आ जाती है, ठंडी, इसलिए हम जंगली तुलसी डालते हैं तेल में। तुलसी डालने से सिर में दर्द, एलर्जीस नहीं होती है। सर तुलसी तो हमने सुना है, जंगली तुलसी क्या है जो जंगल में उगती जंगल है? में होती है वो जंगली होती है, वो नॉर्मल तुलसी से अलग होती है? लाल वाली होती है। वो अलग होती है। और हम किसी शरीर में गर्मी हो जाती है, देखो छोटे उम्र में सफ़ेद बाल आते हैं। हाँ। बहुत सी अभी वही हो चुका है। कुछ लोग मोबाइल पकड़ के उसमें शरीर में गर्मी आ जाना, बाल सफ़ेद हो जाना, छोटी उम्र में शरीर में गर्मी होकर सफ़ेद बाल हो जाना। उन लोगों के लिए हम लोग गर्मी कम करने के लिए क्या देते हैं, आंवला डालते हैं, जंगली आंवला। वो आंवला भी कुछ फार्म का मिलता है, कुछ कुछ फार्म बोलते हैं ना, पिकाते हैं, कुछ वो होता है, कुछ देसी मिलता है, वो छोटा छोटा होता है। हम जंगल का ही डालते हैं, वो भी फार्म का नहीं डालते हैं। वो डालते हैं कोल्ड, शरीर में कोल्ड रह सके, कस्टमर लोगों को सफ़ेद बाल ना आ सके, वो डालते हैं। और उसमें हम एलोवेरा भी डालते हैं। ओके। एलोवेरा बाल को शाइनिंग देता है, बहुत अच्छा शाइनिंग देता है, थिकनेस आता है। और बहुत सारे डालते हैं, राम जड़ डालते हैं,
और घसघसे की चढ़ डालते हैं। ये हमारा भाषा है, समझ में नहीं आएगा, ये हमारा नाम का चढ़ है। सर ऐसा कहा जाता है जहाँ जड़ी बूटी होती है वहीं साइड में कोई जहर की भी बूटी होती है, अगर आपने चॉइस गलत कर ली। सर, हमें मतलब ऐसा हमारा ऐसा सच में होता है? मैं जानना चाहता हूँ बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि कुछ ऐसे जहरीले प्लांट्स भी होते हैं जंगल में जब आप खोजबीन करने जाते हो, या कभी ऐसा सुना है आपने कि ये वाली बूटी खा ली तो आपको नशा देगी, या ये वाली बूटी खा ली तो आपको कर देगी काम तमाम? पहचान के लेना होता है सर, बहुत जिम्मेदारी का काम है ना ये। ऐसी है वैसे बूटी जो जैसी बूटी है सर, जहर की बूटी बोलने से मैंने उतना मालूम नहीं है, बनाते हैं जानबूझ के। अच्छा, पहचान जो वो काम करते हैं ना उसको पहचान होती है। वो तोड़ तोड़ के बनाते हैं, आराम से बना सकते हैं। बहुत सी जड़ी बूटी है जहर की, और वो उसको उगाते भी हैं खुद से उगाते हैं, जानबूझ के। वो काम करने वाले करते हैं। ये हमारा जिम्मेदारी का काम है। कस्टमर को कुछ हो गया तो भी हमको रेस्पॉन्स आता है ना, इसलिए हम देख के बहुत जिम्मेदारी से तेल बनाते हैं। सर अभी कस्टमर तक तो हम थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ जैसे आप लोग तो अपने खुद के लिए ये जड़ी बूटियाँ बना रहे थे और खुद पे लगा रहे थे, तो वो टाइम कब आया जब आपको ये और लोगों को देने की मतलब चांसेस आ गए, लोगों ने आपको अप्रोच किया, आपने और लोग को अप्रोच किया कि हमसे ये ऑयल लो, तो वो टाइम क्या था और वो कैसे आगे चीज़ें आगे कैसे बढ़ी? मतलब सर वो हम लोगों का हंटिंग बंद हो गया, और क्या करेंगे, फूल का धंधा कर रहे हैं, वो भी सीज़न में बिकता है। वो फेस्टिवल आता है, गणपति का फेस्टिवल आता है, सीज़न में बिकता है, तो बाकी का टाइम वो खर्चा उधर ही चला जाता था। तभी हम लोग क्या करते थे, तो हमारा दादा परदादा तो तेल हम बना के लगाते थे, हम लोग बढ़ाते थे, मर्द लोग हम बालों बढ़ाते हैं, बड़े बड़े बाल मर्द लोग करते हैं। तभी हम लोगों ने क्या किया, घर पे जाके, घर के बाहर जाके पुकारते थे, पब्लिसिटी कर रहा हम है। मैसूर से आए हैं, हम आदिवासी लोग हैं, हमेशा तेल बनाते हैं। तब हमारा बाल सब दिखाते थे, हमारा फोटोज़ दिखाते थे। और ये कौन सा इलाका था जहाँ पे आगे जाके आप चिल्लाते थे ऐसे? बहुत केरला साइड, तमिलनाडु का साइड, और हमारा केरला भाषा भी बहुत, केरला वाले बहुत मानते हैं जड़ी बूटी को। और आपके गांव में सबके ही बड़े बाल हैं? सिर्फ हमारे गांव में ही सबके बड़े बाल हैं। हमारे गांव छोड़ के 2 किलोमीटर पे जाएंगे ना सर, गंजे ही मिलेंगे आपको। अच्छा, तो वहाँ तक जड़ी बूटियाँ पहुँचाइए फिर अगर वो गंजे हैं तो। आते हैं सर, लाइन लगे रहते हैं, आते बहुत आते। अभी भी ऑनलाइन पे आए हैं ना, बाजू वाले को भी पता नहीं चल रहा, वो बोलते हैं आप लोग तेल बनाते हैं, ऑनलाइन में आ रहा है ना, मोबाइल सबके पास आ चुका है, स्मार्टफोन, और इंटरनेट भी बहुत फ्री में अच्छे चल रहे हैं, इसलिए वो लोग देख के आप लोग भी तेल बनाते हैं। मेरे फ्रेंड को भी पता नहीं था मैं तेल बनाता हूँ, अच्छा, वो आके तेल ले रहे हैं। ऑनलाइन का बहुत तो आपने अपने फ्रेंड को नहीं बताया कि आप तेल बनाते हैं? सर कुछ ये होते हैं ना, फ्रेंड सिर्फ मिलते ऐसे करते चले जाते, और इंटरेस्ट नहीं करते थे। कुछ लोग ये काम पे बहुत इंटरेस्ट नहीं करते थे। अब लोग बाल झड़ने के बाद ही उसका कीमत पता चलता था उनको, वो लोग बाद में पूछते थे। अभी उनका वो टाइम आ गया है पूछने का। तो सर आप ये बचपन से ही लगा रहे हो ये वाला जड़ी बूटी, ये वाला तेल? मैं हर रोज़ लगाता हूँ सर हम लगाते हैं, बाल बढ़ा के कटवा के बेचते हैं सर। अच्छा, हम हर रोज़ तेल लगा के बालों को लंबा करते हैं। बाल लंबा करके, बाल को सिर्फ लंबा करने से फ़ायदा नहीं है, अच्छे से लंबा करना है, बाल अच्छा दिखना है, इसलिए हम बालों को गंजा करके हमारा बाल खरीदते थे। कौन खरीदने वाला आके शूटिंग में जो विग बनते थे ना, अफ्रीका कंट्री में भी हेयर नहीं रहता है ना सर, उधर भी हेयर का विग कीमत से जाता है। तो आप पूरी विग बना के देते थे या विग मेकर्स आपके नहीं, पास हम बाल देते थे, सिर्फ वो विग बनाने वाले काट के बनाते ऐसा बाल पकड़ के देते थे, वो किलो के हिसाब में बाल खरीदते थे। वो भी बाल को देख के खरीदते थे, किसका अच्छा बाल रहा है अच्छा पैसा देते थे, अच्छा नहीं था अच्छा नहीं पैसा देते। और ये कितने टाइम पुरानी बात है ये अब चला आ रहा है हमारा, अभी तक भी है, अब भी आप करते हैं? अब भी करते हैं। मैं भी निकाल के बेच दूंगा। वैसे सर थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, आपको कभी ये नहीं लगा कि जैसे हम भी सुनते हैं आजकल कि भाई बाल नहीं देने चाहिए किसी को, ब्लैक मैजिक हो जाता है, काला जादू हो जाता नहीं है? सर, हम नहीं, तो ये सब आपके माइंड में नहीं आता कभी? हमारे दुर्गा माँ है ना, अच्छा,